जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। संगम युग का अनुभव बताते हुए हम कहते हैं कि यह युग ऐसा युग है जिसमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। शास्त्रों में जिन गोप गोपिकाओं की महिमा की जाती है वो गोप गोपिकाएं हम ही हैं जो मीठे बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख हो गया, क्योंकि इंद्रियों से परे का यह सुख है। इंद्रियों का सुख यह विनाशी सुख हो गया और अतीन्द्रिय सुख यह आत्मिक सुख होने के कारण, आत्मा अविनाशी होने के कारण यह हो गया अविनाशी सुख। तो मुझे चेक करना है, क्या मैं आत्मा पूरा ही समय इस संगम युग में अविनाशी सुख की लहरों में लहरा रही हूँ। दुख की लहर तक मुझ आत्मा के पास आती तो नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा सदा अतीन्द्रिय सुख में हूँ। और जो सदा सुख में है वो आत्मा क्या करेगी? दूसरों को भी सुख देगी। सुखदाता की संतान होने के कारण सहज भाव से सबको सुख देगी। तो मुझे अपने आप को फिर से देखना है, क्या मैं आत्मा हर एक को, हर एक मतलब ऐसे नहीं जो मेरे साथ अच्छे हैं, मुझे समझते हैं या मेरे सहयोगी है, ऐसे ही नहीं, जैसा भी जिसका स्वभाव संस्कार हो, लेकिन मैं आत्मा सबको सुख देती हूँ। क्या मैं ऐसी हूँ? कोई मुझे दुख दे तो क्या मैं फिर भी सुखी रहती हूँ, या मैं उस दुख को ले लेती हूँ? यदि मैं उस दुख को लेती हूँ, यदि मैं उस दुख को अंदर फील करती हूँ, अर्थात मैं अतीन्द्रिय सुख में नहीं हूँ। थोड़े भाई बहनें कहते हैं हम तो सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला दुख दे तो हम क्या करें? बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों के बोल ऐसे होने ही नहीं चाहिए कि सामने वाला मुझे दुख देता है। क्या हमारे पास परिवर्तन शक्ति नहीं है? क्या हम उस दुख को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? और तो यहाँ समझने की बात है। बाबा कहते हैं उनके पास दुख है तो वे आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन आपके पास तो सदा का सुख है, अविनाशी सुख है। सुखदाता के बच्चे हो तो आप तो सुख के भंडार हो, तो आप तो सुख देना चाहिए ना, भल वे दुख ही क्यों न दे। और वो जो दे रहे हैं, यदि आप वह लेते नहीं हो, स्वीकार नहीं करते हो, तो वो तो उनके पास ही रह जाएगा। तो भल कोई हमको दुख दे, लेकिन हमको फिर भी सुख देना है। हम बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्मा है, इसकी पहचान भी इस संगम युग पर हम कितना अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं
उसके ऊपर है। यदि हमारा अतीन्द्रिय सुख सदा काल का है, अटूट है, निरंतर है, इसका अर्थ है कि हम बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्मा है। तो सदा आत्मिक अतीन्द्रिय सुख में रहना है, सुख लेना है और सुख देना है। ओम शांति।